नमस्कार, मैं सतीश एक बार फिर से शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बीएसएफ ने जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन जारी किया है उसको आसान भाषा में समझाऊंगा। और इसके लिए जो महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 982 वैकेंसियाँ हैं, जिसके अंतर्गत 5% सीए के लिए, 10% इकोनॉमिकल सेक्शन व्हीकर के लिए, और जो सीधी भर्ती है वो 629 अभ्यर्थी भरे जाएंगे। 25% डिपार्टमेंटल अभ्यर्थी भरे जाएंगे बीएसएफ के, जिसमें 246 वैकेंसियाँ रहेंगे। वहीं जो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 10% ईएसएम के लिए, 5% सीए के लिए, सीधी भर्ती 211 अभ्यर्थी भरे जाएंगे और 25% अगेंस्ट डिपार्टमेंटल अभ्यर्थी भरे जाएंगे बीएसएफ के। इस प्रकार से कुल मिलाकर 1300 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म आप भर पाएंगे। और इसके लिए जो पोर्टल है वो 20 अगस्त 2022 से 11 बज के फार्म भरना शुरू हो जाएगा, और फार्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा वह 19 सितंबर 2022 तक रात के 12 बजे तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो एज दिया गया है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक 19 सितंबर 2022 के अनुसार आपका एज हो जाना चाहिए 18 वर्ष, और अधिकतम 25 वर्ष तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यदि आप एसटी एससी ओबीसी अभ्यर्थी हैं तो आपको जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें एसटी एससी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप 30 वर्ष तक हैं तो एसटी एससी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, और यदि आप 28 वर्ष तक हैं तो ओबीसी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो शैक्षणिक योग्यता है रेडियो ऑपरेटर के लिए, यदि आपने 10वीं पास किया है, साथ ही साथ यदि आपने 2 वर्ष का आईटीआई किया है, जिसके अंतर्गत इसमें जो आईटीआई का कोर्स है रेडियो एंड टेलीविज़न होना चाहिए, अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अथवा कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होना चाहिए, अथवा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अथवा जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर संबंधित आपके पास आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने 10वीं पास किया है, साथ ही यदि आपने आईटीआई किया है तो भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ यदि आपने केवल 12वीं पास किया है मैथमेटिक्स विषय के साथ, और आपका यदि 60% है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसमें आपको आईटीआई का ज़रूरत नहीं है। आईटीआई केवल उस अभ्यर्थी को लगेगा यदि आपने नॉर्मली विषय से 12वीं पास किया है और साथ ही साथ आपने 2 वर्ष का आईटीआई किया है, तो आप इसमें अपना फॉर्म भर पाएंगे। और आईटीआई का भी इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है जिसको मैं बता चुका हूँ, और इसमें जो हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है, इसमें भी यदि आपने 12वीं पास किया है मैथमेटिक्स के साथ और आपका 60% होना चाहिए, तब आप इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने 10वीं के साथ आईटीआई किया है, जिसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आ रहा है रेडियो एंड टेलीविज़न होना चाहिए, अथवा जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अथवा कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होना चाहिए, अथवा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अथवा इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, अथवा फिटर होना चाहिए, अथवा इन्फो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, अथवा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, अथवा कंप्यूटर हार्डवेयर, अथवा नेटवर्क टेक्नीशियन, अथवा मेट्रॉनिक्स, अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस प्रकार से यदि आपने 10वीं के साथ आईटीआई का जो कोर्स किया है तो भी अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप 12वीं मैथमेटिक्स विषय के साथ पास किए हैं और साथ ही आपका परसेंट 60% होना चाहिए, दोनों वैकेंसी के लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसमें जो हाइट मंगा है, इसमें एसटीएससी अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर मंगा है। चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप हिल एरिया, जिसमें सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो हाइट 165 सेंटीमीटर तक भी आप अपना फार्म भर पाएंगे। जो चेस्ट रहेगा 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगा। वहीं पूरे भारत के लिए 168 सेंटीमीटर मांगा गया है और 80 से 85 सेंटीमीटर सीना रहेगा। और वहीं जो महिलाओं के लिए जो हाइट रहेगा 154 सेंटीमीटर रहेगा एसटीएससी अभ्यर्थी के लिए। और जो हिल एरिया रहेंगे, जिसमें सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लिए 155 सेंटीमीटर और पूरे भारत के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगा। और इसको आप www.rect.bsf.gov.in से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और इसका जो पीडीएफ रहेगा वो टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके इसका विश्लेषण कर पाएंगे।
यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, परिवार दोस्तों में शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।